हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे लॉजिकल ट्रिक्स जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काम के लिए हैं। जैसे एसएससी का पेपर हो, बैंक का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, यहाँ तक कि पीएससी के जो सीसेट्स के पेपर होते हैं वहाँ भी ये लॉजिक काम आने वाले हैं। तो आज के मैं जो आपको लॉजिक सिखाने वाला हूँ वो रहेगा क्लॉक से रिलेटेड। क्लॉक में एक क्वेश्चन होता है, दोनों सुई एक साथ से रिलेटेड, इसको बोलते हैं कोइंसाइड। जब दोनों सुई एक साथ होती हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी जो एग्ज़ाम आपका चला है आरआरबी एनटीपीसी, उसके सभी सिलेबस में, सभी स्लॉट्स में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसका फेज 2 होने वाला है, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझ लीजिए, इसमें पेन नहीं चलता, सीधे क्वेश्चन पढ़ता है स्टूडेंट और ऑप्शन पे क्लिक करेगा। कब? जब उसको लॉजिक क्लियर होगा। जैसे ये सबको क्लियर है, करेक्ट 12 बजे दोनों सुई एक साथ होती हैं। फिर इसके बाद कुछ समय के बाद दोनों सुई फिर मिलेंगी, कुछ समय के बाद दोनों सुई फिर मिलेंगी। मतलब ये जो कुछ समय है, ये समय अगर आपको पता है तो विद इन सेकेंड आप सभी क्वेश्चनों का आंसर निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5 से 6 के बीच ऐसा समय बताओ जिसमें दोनों सुई एक साथ हो, तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, सीधे ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो आज हम यही लॉजिक सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कुछ समय क्या है ये आपको बता देता हूँ। ये जो कुछ समय है इसे आप डायरेक्ट ध्यान रखिए, एक घड़ी में हर 1 घंटे 5 मिनट और 5/11 ये वो ड्यूरेशन है जिसमें दोनों सुई होती हैं एक साथ। एक घड़ी में हर 1 घंटे 5 मिनट पे दोनों सुई को मिलना ही होगा। अगर नहीं मिल पा रही हैं तो वो फॉल्ट क्लॉक है। सही घड़ी यही है जो हर 1 घंटे 5 मिनट 5/11 पे दोनों सुई को मिलाते रहे। अब जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए 5 से 6 के बीच ऐसा समय बता दीजिए जिसमें दोनों सुई एक साथ हो। विद इन सेकेंड आप बताएंगे, इसका यूज़ कीजिए। 1, 5, 5/11 का यूज़ कीजिए। 5 से 6 के बीच का अगर आपको आंसर जानना है तो इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से 9 के बीच का समय जानना है तो 8 का मल्टीप्लाई कीजिए। 9 से 10 के बीच समय जानना है तो 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, और ऐसे आपके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, तो जब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 25 और ये हो जाएगा 25/11। अभी ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है। लास्ट में देखिए यहाँ से कुछ न कुछ मिनट अभी बनेगा। तो 25/11 को हम लिख सकते हैं, इसका आप 11 से डिवाइड कीजिए, 11 2 22, रिमाइंडर आपका बच जाएगा 3/11। तो 25/11 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ऐसे बनाएंगे, और 25/11 मिनट है तो ये मिनट है, तो 2 मिनट और 3/11। तो मिनट को मिनट में आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 27, 3/11। तो एग्जैक्ट ये समय है 5 से 6 के बीच 5:27 3/11। यही वो समय है जिसमें दोनों सुई होंगी एक साथ। और भी एक आध स्लॉट आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आपको अगर समय जानना है कि 8 से 9 के बीच वो समय बता दीजिए जिसमें दोनों सुई एक साथ हो, जिसमें दोनों सुई एक साथ हो। तो अगेन आप इसी डेटा का फिर से यूज कर लीजिए, 1, 5, 5/11। अब अगर आपको 8 से 9 के बीच का समय जानना है तो इसमें आप सिंपली 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8, 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, और ये हो जाएगा 40/11। अभी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो मैंने कहा ना लास्ट को आप चेक कीजिए, जब जब 11 का भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ मिनट बनेगा। जो मिनट बनेगा मिनट को मिनट में ऐड कीजिए। जैसे यहाँ भी देखिए 25/11 था, 11 को हमने भाग लगाया, 2 बार भाग गया, रिमाइंडर 3। ऐसे यहाँ पर भी देखिए 40/11 है, तो 11 का भाग लगाइए, 11 3 33 और रिमाइंडर 7/11। तो ये 3 मिनट जो एक्स्ट्रा है इसको इसमें आप जोड़िए, तो 8:43 और ये हो जाएगा 7/11। तो यही आंसर है आपका 8 से 9 के बीच। तो ये तो हुआ कैलकुलेट करने का तरीका। इसके बाद मैं आपको एक और सिंपलेस्ट फॉर्म बताता हूँ।
ठीक है। तो अगला जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, वो कॉन्सेप्ट ही है, ये मत समझिएगा कि तुक्का लगाने का तरीका है। जब जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं, रेलवे के सारे पेपर अभी जो हुई या अभी लास्ट ईयर में जब भी ये क्वेश्चन आए हैं तो मैंने सारा पेपर का क्वेश्चन स्कैन किया। 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो रहे हैं, एक ही ऑप्शन बच रहा है और डायरेक्ट टिक मारिए, 5 सेकंड में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब वो तरीका सीखिए। ये तो हुआ कैलकुलेट करने का तरीका। तो दोनों सुई एक साथ पर या दोनों सुई विपरीत पर हर जगह काम आएगा ये। तो घड़ी में सबसे पहले मैं कुछ समय लिख देता हूँ, फिर वहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से अब आपको समझना है कि विद इन सेकेंड कैसे अब हम टिक लगाएंगे। करेक्ट 12 बजे दोनों सुई होती हैं एक साथ। अगली जो मीटिंग होगी 1, 5, 5/11, ये है अगली मीटिंग। अगली मीटिंग होगी 2, 10, 10/11। अगली मीटिंग, ये सब कैलकुलेट करते जाएंगे इस तरीके से, समय आता जाएगा। अगली मीटिंग इसके बाद होगी 3, 16, 4/11। अगली मीटिंग कब होगी तो 4, 21, 9/11। अगली मीटिंग कब होगी तो 5, 27, 3/11। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, आपको समय मिलता जाएगा। 32, 8/11। अगली मीटिंग जानना है तो 7, 38, 2/11। अगली मीटिंग अगर आपको जानना है तो ये हो जाएगा 8:43, 7/11। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा आपका 42, 8/11। फिर हो जाएगा 10:54, 6/11। इस तरीके से आप सारा डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे होगा जब आप सीखेंगे। मैं यहाँ पे ये पूरा समय इसलिए लिखा हूँ ताकि मैं आपको वो 5 सेकंड वाला काम बता दूँ। ठीक, अब 5 सेकंड वाला काम देखिए। ये मैंने पूरा समय इसलिए लिखा है कि आप ध्यान से इन समय को देखिए, इनमें ही लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो देखिए। समय को पूरे ध्यान से देखिए, ये अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं परफेक्ट 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए 7 से 8 के बीच वो टाइम बताइए जिसमें दोनों सुई क्या हो, एक साथ हो, और आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन हो। ठीक है, हालांकि आंसर तो यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन भी बना लेते हैं। तो मैंने बना लिया 7:35, 8/11, 7:39, 5/11, 7:38, 2/11, और एक ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा 7 समथिंग कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ, 4/11। ऐसे आपके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ के आप कैसे खत्म करेंगे देखिए। पूरे समय को आप ध्यान से देखिए और आपको भी ये पूरा का पूरा टाइम रिमेंबर हो जाएगा। कैसे रिमेंबर होगा देखिए। यहाँ देखिए, जैसे ये तो कंप्लीट है, 5 और 5 क्या है 10, ये भी कंप्लीट है 20। जरा देखिए यहाँ 16 में कितना ऐड कर दूं कि कंप्लीट हो जाए, तो 16 और 4 20 कंप्लीट। 21 में कितना जोड़ दें कंप्लीट हो जाए, तो 9 30। 27 है तो 3 30। 32 है तो 8 30। 38 है तो कितने की जरूरत 2। 43 है तो कितने की जरूरत 7। तो नंबरों में देखिए, नंबरों में ही लॉजिक है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा 7 से 8 के बीच वो समय बताओ जिसमें दोनों सुई एक साथ हो, तो जरा यही लॉजिक लगाइए। 35 8 कंप्लीट नहीं, 39 5 कंप्लीट नहीं, 38 2 कंप्लीट है, 37 and 4 कंप्लीट नहीं। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। जो बच रहा है टिक लगाइए, ये आपको 5 से 7 सेकंड में काम करना है। ठीक है, और ऐसा मैंने स्कैन किया है, तो आपको स्कैन करके ही बता रहा हूं कि अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। बाय डिफॉल्ट अगर ना हो कि 37 और यहाँ 3 लिख जाए, तब आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो कि 7 से 8 के बीच वो टाइम क्या होगा। तो 1 5 5/11, इसमें मल्टीप्लाई कितना करना है 7, तो सीधे इन पे मल्टीप्लाई कीजिए भाई। 7 5 35 और इधर से भी 35, तो 35 के बाद का ही समय आएगा, तो तुरंत आप कैलकुलेट करके 2 में से कोई एक पहचान सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही सीखते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे तो फिर से इसी तरीके से मैं आपको डिफरेंट लॉजिक बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू।